महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है गंजे की गुफा। बहुत समय पहले किसी जंगल में शाकाल नाम का एक शेर रहता था। शाकाल की गुफा नदी के बिल्कुल पास थी, लेकिन शाकाल इतना खूंखार था कि कोई भी जानवर उसकी गुफा के पास आने की हिम्मत नहीं करता था और सभी जानवर घूमकर नदी के दूसरे किनारे जाकर पानी पिया करते थे। नदी का पानी पीने के लिए हमें इतना घूमकर आना पड़ता है। मेरे तो पैर दुख जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अगर शाकाल की गुफा के पास से पानी पीने जाओगी तो मेरी तरह वो तुम पर भी हमला करके तुम्हारी टांग तोड़ देगा। एक रात शाकाल अपनी गुफा में सो रहा था। तभी चीकू बंदर चुपके से उसके पास आया और उसने एक खास तरह का लेप शाकाल के सिर और मुंह पर लगा दिया, फिर चुपके से वहां से चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह शाकाल नदी का पानी पीने नदी पर गया और जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी की तरफ मुंह बढ़ाया, वो हैरान रह गया। उसके सिर के बाल और मुंह की दाढ़ी गायब हो चुकी थी। अरे ये क्या? मेरे बाल और दाढ़ी कहाँ गई? रात को जब मैं सोया तब तो सब ठीक था। कैसे हो शाकाल दोस्त? शाकाल ने पलटकर देखा कि उसकी दोस्त इमली लोमड़ी उसकी तरफ आ रही है और वो भागकर अपनी गुफा में चला गया। उसे भागते देख इमली हैरान होकर रुक गई। ये आज शाकाल को क्या हुआ? वो मुझे देखकर गुफा में क्यों चला गया? इमली शाकाल की गुफा की तरफ गई। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाने लगी, शाकाल ने उससे कहा, नहीं, कोई गुफा में नहीं आएगा। शाकाल, मैं हूँ इमली। तुम जो भी हो, गुफा में कोई नहीं आएगा। लेकिन इमली ने उसकी बात नहीं मानी और वो गुफा में चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि शाकाल दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। इमली उसके पास गई और बोली, क्या हुआ शाकाल? ये सुनते ही शाकाल इमली की तरफ पलटा। शाकाल का बिना दाढ़ी और बालों वाला चेहरा देखकर इमली जोर जोर से हंसने लगी। शाकाल, ये कैसे हुआ? तुम्हारी दाढ़ी और बाल कहाँ गए? मुझे क्या पता? मैं रात को सोया तो सब ठीक था। सुबह जागा तो पता नहीं मेरे बाल और दाढ़ी कहाँ गए। क्या? अब तुम हंसना बंद करोगी? चलो, अभी हम शिकार के लिए चलते हैं। तुम्हारे बालों के बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे बाहर गया तो सभी जानवर मुझ पर हंसेंगे। पर तुम गुफा से बाहर नहीं जाओगे तो शिकार कैसे करोगे? खाना कैसे खाओगे? और तुम शिकार नहीं करोगे तो मैं क्या खाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं गुफा से बाहर नहीं निकलूंगा। जल्दी ही शाकाल के गंजा होने की बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवरों को पता चल गया था कि शाकाल ने गंजेपन के कारण अपनी गुफा से निकलना बंद कर दिया है और सभी जानवर घूमकर दूसरे किनारे से पानी पीने की बजाय शाकाल की गुफा के पास वाले किनारे से ही पानी पीने लगे। अब मेरे पैरों को कुछ आराम मिलेगा। भगवान ने शाकाल को उसके कर्मों की सजा दी है। बस भगवान करे उस गंजे के बाल कभी वापिस ना आए। अब वो गंजू शाकाल कभी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अब हम बिना किसी डर के गंजे की गुफा के सामने से निकल सकते हैं। दूसरी तरफ इमली लोमड़ी ने शाकाल के सिर पर फिर से बाल उगाने के लिए बहुत कुछ आजमाया, लेकिन शाकाल के सिर पर एक भी बाल नहीं उगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। जंगल के जानवर दिन रात शाकाल को चिढ़ाया करते थे। गंजे की गंजे गुफा, की गुफा, गंजे की गुफा, गंजे की गुफा। अब तक कुछ न खाने के कारण शाकाल बहुत कमजोर हो गया था और उसके साथ साथ इमली लोमड़ी का भी बुरा हाल था।
मेरे घर के बाहर स्वादिष्ट जानवरों का मेला लगा है, लेकिन ऐसे गंजे सिर के साथ मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? थोड़ा सा मजाक ही तो उड़ेगा, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम शेर हो। जंगल के जानवर तुम्हारी पीठ पीछे जो कुछ भी करें, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक उड़ा सके। और कोई हमारी पीठ पीछे क्या कहता है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए अपने गंजेपन की चिंता करना छोड़ो और इस गुफा से बाहर निकलो। इमली की बात सुनकर शाकाल समझ गया कि उसकी पीठ पीछे कोई उसके बारे में क्या बोलता है, उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अपने गंजेपन की चिंता किए बिना वो सिर उठाकर गुफा से बाहर आया। शाकाल, भागो! ओए, ये तो गंजा ही गुफा के बाहर आ गया। अब ये मेरा दूसरा पैर भी तोड़ देगा। ये कहकर सभी जानवर भागने लगे। शाकाल उनका शिकार करने उनके पीछे दौड़ पड़ा और इस तरह एक बार फिर जंगल में सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि लोग हमारे सामने कैसे रहते हैं और कोई हमारी पीठ पीछे क्या बोलता है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।